हेलो स्टूडेंट्स, मैं संकेत कश्यप। आज आपके सामने हम लोग करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक एंड अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसके लिए जो एपरेटस रिक्वायर्ड होगी हमने ऑलरेडी ले लिए हैं। जैसे कि हमने एक वुडन ब्लॉक ले रखा है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, टेबल पे रखा हुआ है। एक पेन ले रखा है जिसमें कि हम वेट को रखेंगे, फ्रिक्शनलेस पुली है। इसके बाद ये वुडन बॉक्स है जिसका कि हम अभी वेट पता कर लेंगे और इसको हमने एक थ्रेड से होते हुए इस पेन से कनेक्टेड कर दिया है जिसमें कि हम वेट्स को रखेंगे। तो ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन इसका। और प्रैक्टिकल करने के लिए जो हमें पहले से जिन चीज़ों को पता करके रखना चाहिए वो पहले पता कर लेते हैं। जैसे कि हमें इस वुडन ब्लॉक का वेट पता करना होगा, तो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से इसका हम वेट पता करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने इसको अब स्प्रिंग बैलेंस पर हैंग कर दिया है वुडन ब्लॉक को, तो इसका आप मास देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 230 ग्राम आ रहा है। जो रीडिंग्स हैं 230 ग्राम के आसपास इसकी रीडिंग है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा 230 ग्राम फोर्स। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। इसके बाद आपको ऑलरेडी इसकी थ्योरी प्रिंसिपल पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखी हुई है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेज ऑफ द बॉडीज इन स्लाइडिंग मोशन। फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इट इज़ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर अ सरफेस। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रिएक्शन फोर्स, या F इक्वल्स टू म्यू इनटू आर हो जाएगा। म्यू यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और आर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है जो कि हमें ब्लॉक से अभी मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होता है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पर F इक्वल्स टू कैपिटल P प्लस स्मॉल p, यानी कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल P का मतलब है वो वेट जो कि हम इस पेन में रखेंगे, ये वाला पेन इसमें रखेंगे वेट को हम, और एक होगा ये तो कैपिटल P हो जाएगा पेन, और एक होगा आपका स्मॉल p यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये वो वेट है जो कि पेन के अंदर रखा जाएगा, यानी पेन का खुद का जो वेट है वो कैपिटल P और पेन के अंदर जो वेट रखेंगे वो स्मॉल p हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपने देखा रिएक्शन फोर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वेट ऑफ द बॉक्स वुडन ब्लॉक प्लस जो वेट आप वुडन ब्लॉक के ऊपर रखेंगे उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका डायग्राम है। इसके बाद में मैं आपको उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल दिखा देता हूँ। इसकी जब पेज टर्न करेंगे तो इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ इस तरह से है। आप यहाँ पर वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक कैपिटल W पता कर लेंगे और वेट ऑफ द पेन आप ऑलरेडी पता कर लेंगे स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। अब आपको ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ इस तरह से बनानी है जैसे कि इस नोटबुक में बनी हुई है। यहाँ पर वेट ऑफ द वेट ऑन वुडन ब्लॉक, इसका नाम स्मॉल w दे रखा है। टोटल वेट कितना हो जाएगा, ब्लॉक का वेट प्लस जो वेट आप वुडन ब्लॉक के ऊपर रखेंगे इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन, ऑब्वियसली इसके इक्वल होगा, और वेट ऑन द पेन वो स्मॉल p है आपने। फिर टोटल वेट्स कितना हो जाएगा, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कैपिटल F ग्राम वेट। कहने का मतलब ये हो गया जो पेन है और पेन के अंदर जो वेट रखा हुआ है ये ही फ्रिक्शन को ख़त्म करेंगे और इस ब्लॉक को अपने आगे तरफ खींचेंगे। तो यानी कि ये वेट ही फ्रिक्शन के इक्वल होगा। तो अब साथ के साथ हम ये भी पता कर लेते हैं कि पेन का वेट कितना है। पेन मैंने यहाँ पर इसमें हैंग कर दिया है और यहाँ पर जब मैं रीडिंग देख पा रहा हूँ तो पेन का वेट अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 25 ग्राम, यानी 50 और 0 के बीच में ये है। तो 25 ग्राम पेन का वेट हो जाएगा। इन रीडिंग्स को हम लिख लेते हैं। देखिए आपने जो वुडन ब्लॉक है उसे हैंग करके कितना फाइंड आउट किया था, ये आया था आपका 230 ग्राम वेट। ठीक है, ये कैपिटल W की वैल्यू आ गई, और जो कैपिटल P है यानी वेट ऑफ द पेन ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास में 30 ग्राम वेट आया है। तो यहाँ पर 30 ग्राम वेट हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमारी दो रीडिंग फिल हो जाती हैं। अब इसके बाद में हम बारी बारी से जैसे ऑब्जर्वेशन टेबल बनी हुई है तो इसके अकॉर्डिंग हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेट ऑन वुडन ब्लॉक इसे रखते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारे पास में वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक और वेट ऑन द वुडन ब्लॉक ये टोटल कितना है। उसके बाद फिर पेन में हम वेट रख के ये चेक करेंगे कितने पेन में कितना वेट रखने पर ये स्लाइडिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद में इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 20 ग्राम्स के काफ़ी सारे वेट्स रख लिए हैं, सारे 20 ग्राम के वेट्स हैं और ये 50 ग्राम का वेट है ये वाला जो है। ठीक है, तो इस वेट को एक तरफ रख लेते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या काम करेंगे कि वेट्स को पुट करना शुरू कर देंगे। तो अब काम शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे वुडन ब्लॉक यहाँ पर इस समय स्टेबल कंडीशन में है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोका हुआ है। अगर हम इसे वेट रखेंगे तो वुडन ब्लॉक इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो सारा ये ब्लॉक है ये इस थ्रेड के थ्रू पुली से होता हुआ इस पेन से कनेक्टेड है। तो पेन में मैं वेट रखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने 50 ग्राम का वेट रख दिया, तो अभी तक इसमें स्लाइडिंग नहीं हुई है। इसके बाद में मैंने 50 ग्राम का वेट और रखता हूँ, तो इस तरह से करके अभी भी इसमें स्लाइडिंग शुरू नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद में अब मैं 20 ग्राम के वेट रखता हूँ। तो अभी तक आपने इसमें कितना वेट रख दिया है, 100 ग्राम। ठीक है, इस तरह से इस पर स्लाइडिंग शुरू हो जाती है। यानी कि अगर एक मैं 20 ग्राम का वेट यहाँ पर रखता हूँ इस तरफ, तो इस पर स्लाइडिंग शुरू हो जाती है।
अभी जो मैंने यहाँ पर वेट है W वो 0 है, मैंने इसके ऊपर कोई वेट नहीं रखा है, ठीक है। तो अपनी रीडिंग नोट कर लेते हैं हम। देखिए वेट ऑफ ऑन वुडन ब्लॉक, ये तो आपने कुछ भी रखा था, तो यहाँ पर 0 कर देते हैं, ठीक है। टोटल वेट ऑन बीइंग पुल्ड W प्लस स्मॉल w, कैपिटल W आपके पास ऑलरेडी है, ये रहा 230, तो ये 230 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 0, क्योंकि आपने वेट तो कोई रखा नहीं था। अब इसमें जो पुलिंग हुई है वो कितनी हुई है, देखिए स्मॉल p आपने टोटल कितना हो गया, ये जो पेन है इस पेन के अंदर इस समय टोटल वेट कितना है 50 + 50 + 20, यानी कि इसके अंदर इस समय जो टोटल वेट है वो 120 ग्राम है, प्लस पेन का वेट, तो कितना हो जाएगा टोटल। देखिए पेन पर जो वेट रखा है आपने वो हो गया 120 ग्राम वेट, ठीक है। और इसके बाद में कैपिटल P, यानी कैपिटल P कितना आपका 30 ग्राम वेट, तो 30 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो 120 + 30 यानी कि 150 आपकी रीडिंग हो जाएगी। बाकी कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, पहले इस तरह से रीडिंग नोट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम जो वुडन ब्लॉक है इस पर 20 ग्राम का वेट रखते चले जाएंगे, 20 या 50 ग्राम का, और साथ के साथ जो रीडिंग आ रही है उन्हें नोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेकंड रीडिंग लेने के लिए देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पर कि जो वुडन ब्लॉक है उसके ऊपर 20 ग्राम का वेट रख दिया है, और 120 ग्राम वेट ऑलरेडी पेन के अंदर है इस जगह पर यहाँ पर। तो अब आपने करना क्या है, अब हमें फिर दोबारा स्टेप नंबर फर्स्ट रिपीट करना है। देखिए इसके बाद, और 120 ग्राम यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली उसका वेट बढ़ चुका है वुडन ब्लॉक का, तो यहाँ से स्लाइडिंग अभी नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग करने के लिए 20 ग्राम का वेट पेन में और ऐड करते हैं। अभी 120 ग्राम में है पेन के अंदर, तो अब 140 ग्राम हो जाएगा, यानी 140 ग्राम पर स्लाइडिंग फिर दोबारा शुरू हो जाती है। तो इस रीडिंग को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 2 रीडिंग हमने ले ली हैं, इस तरीके से आपके पास 2 रीडिंग आ गई। पहली रीडिंग में आपने वुडन ब्लॉक पे कोई वेट नहीं रखा था, 0 आ गया। 230 ग्राम उसका खुद का वेट था, ग्राम वेट, 120 आपने पेन पे रख दिया था जिससे कि स्लाइडिंग हो गई थी, तो पेन का अपना वेट और 120 टोटल हो गया 150। दूसरी रीडिंग में आपने वुडन ब्लॉक्स पर 20 ग्राम का वेट रखा था उस जगह पर, और वुडन का खुद का वेट कितना था 23 ग्राम वेट। इन दोनों को ऐड करके आंसर कितना आ जाएगा आपका 250 ग्राम वेट। इसमें अब इस बार जो पेन है आपने इसमें 4 वेट ले रखे हैं, यानी कि 50, 50 और 20, 20, यानी 140 ग्राम वेट आपने पेन के अंदर रख दिया। पेन का खुद का वेट कितना है 30, तो 140 + 30 170 ग्राम वेट आपका आंसर आ जाएगा। तीसरी रीडिंग लेते हैं। अभी वुडन ब्लॉक पर मैंने 20 ग्राम वेट और ऐड कर दिया है, ये देखिए सर मैंने वेट रख दिया है, यहाँ पर टोटल 140 ग्राम है पेन में। तो जो पेन में वेट है इसमें हम इंक्रीज़ करेंगे जिससे कि हमें स्लाइडिंग मिल सके वुडन ब्लॉक पर। वेट ऐड करता हूँ, 20 ग्राम का वेट ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 20 ग्राम रखने पर यहाँ पर फिर दोबारा स्लाइडिंग शुरू हो जाती है, तो रीडिंग नोट कर लेते हैं। इसमें कितनी हो जाएगी 230 + 40, और पेन में कितनी हो जाएगी 160 ग्राम अब तक, ठीक है। एक 4th रीडिंग और ले लेते हैं, 4 रीडिंग से के बाद में फिर अपना हम रीडिंग लेना कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अभी वुडन ब्लॉक पर मैंने 20 ग्राम के 3 वेट रख दिए, यानी 60 ग्राम टोटल वेट, ये वेट हो गया। तो 230 ग्राम वुडन ब्लॉक का वेट और 60 ग्राम इसका एक्सटर्नल वेट, टोटल कितना हो जाएगा 290 ग्राम इस वेट वुडन ब्लॉक पर हो जाएगा। और पेन में इस समय जो है वेट है वो 160 ग्राम है पिछली 3rd रीडिंग से। तो अब 4th रीडिंग में मैं क्या करता हूँ 20 ग्राम वेट इसमें और ऐड करता हूँ। जैसे आप वेट को बढ़ाते हैं स्लाइडिंग फिर दोबारा शुरू हो जाती है यहाँ पर। तो ऑब्जर्वेशन टेबल एक बार मैंने यहाँ पर दोबारा बना दी है, जहाँ पर कि कैपिटल W का मतलब है वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक जो कि 230 ग्राम वेट आया था हमारा। कैपिटल P का मतलब है वेट ऑफ द पेन जो कि 30 ग्राम वेट आया था। यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने 5 ले लिए हैं क्योंकि हमने 5 रीडिंग ली थी। स्मॉल w जो है वो वेट ऑन पुट वुडन ब्लॉक है, यानी वुडन ब्लॉक पर जो आप वेट पुट कर रहे थे वो है। कैपिटल R रिएक्शन फोर्स है जो कि हमें वुडन ब्लॉक की तरफ से मिलता है, वो कितना हो जाएगा वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक प्लस वेट पुट ऑन द वुडन ब्लॉक। स्मॉल p जो है वो आपको पहले से पता है कि वो वेट पुट ऑन पेन ये है। इसके बाद में लिफ्टिंग फ्रिक्शन एफ कितना हो जाएगा कैपिटल P प्लस स्मॉल p, यानी कि वेट ऑफ द पेन प्लस वेट पुट ऑन द पेन। तो इन सबको हम कैलकुलेट करने के बाद में पहली रीडिंग हमारी 0, यहाँ पर 20 ग्राम तक हमने कोई वेट नहीं रखा था, तो आंसर हमारा 20 ग्राम वेट आ रहा था, सॉरी 0 ग्राम वेट आएगा यहाँ पर, क्योंकि कोई वेट नहीं रखा था पहली रीडिंग में। पहली रीडिंग कितनी आई थी 230, तो हो गया था कैपिटल W प्लस स्मॉल w 0 = 230 ग्राम वेट, ये तो हो गया था हमारा रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसके बाद में जो स्मॉल p यानी कि वेट आपने कितना रखा था पेन पर वो था 120 ग्राम। इसके बाद में कैपिटल F कितना हो जाएगा, इसे हम F1 बोल देते हैं, तो F1 कितना हो जाएगा आपके पास में 120, तो कैपिटल 120 स्मॉल p ये वाला, और कैपिटल P कितना हो जाएगा, कैपिटल P आपका है 30, तो 120 + 30 आ जाएगा 150 ग्राम वेट। दूसरी रीडिंग में आपने 20 ग्राम का एक वेट रखा था
तो आपका स्मॉल w 20 ग्राम वेट हो गया। यहाँ पर कैपिटल R इक्वल्स टू कैपिटल W 230 प्लस स्मॉल w 20 इक्वल्स टू 250 ग्राम वेट। इसके बाद में स्मॉल p कितना रखा था आपने पेन में 20 ग्राम, इसमें यानी 120 ग्राम में 20 ग्राम और ऐड किया था, तो कितना हो जाएगा 140 ग्राम वेट। तो F2 की रेटिंग कितनी हो जाएगी स्मॉल p प्लस कैपिटल P। तो स्मॉल p की वैल्यू 140 प्लस कैपिटल P की वैल्यू 30 यानी कि 170 ग्राम वेट। तीसरी रीडिंग में आपने 20 ग्राम के 2 वेट रखे थे वुडन ब्लॉक पर, तो टोटल वेट कितना हो गया स्मॉल w 40 और रिएक्शन फोर्स कैसे निकलेगा कैपिटल W यानी वुडन ब्लॉक की खुद की वैल्यू 230 प्लस स्मॉल w कितना है 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 270 ग्राम वेट। आपने पेन में कितना वेट रखा था, आपने इसमें 20 ग्राम और ऐड कर दिया था, तो ये हो गया था 160 ग्राम वेट। ठीक है, तो F3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F3 कस्ट आ जाएगा 160, तो ये स्मॉल p और कैपिटल P कितना है आपका 30, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 190 ग्राम वेट। फोर्थ रीडिंग में आपने 20 ग्राम के 3 वेट्स रखे थे वुडन ब्लॉक पर, तो आंसर स्मॉल w हो जाएगा 60 ग्राम और कैपिटल R निकालने के लिए कैपिटल W की वैल्यू कितनी है 230 प्लस स्मॉल w कितना है 60, आंसर कितना आ जाएगा 290 ग्राम। इसके बाद में जब इसका प्रैक्टिकल मैंने दोबारा किया है तो यहाँ पर जो है पहले से 200 ग्राम आ रहा था, लेकिन जब दोबारा इसको किया चेक करके तो इसमें आपने 20 ग्राम वेट ऐड और किया था, तो ये आंसर आ जाएगा 180 ग्राम वेट। इसमें 20 ग्राम वेट ऐड करने पर स्लाइडिंग होने लगी थी। तो F3 कस्ट कितना आ जाएगा कैपिटल P प्लस स्मॉल p, कैपिटल P ये रहा स्मॉल p ये रहा, तो F4 रीडिंग है, F4 इक्वस टू हो जाएगा 180 प्लस 30 इक्वस टू 210 ग्राम वेट। लास्ट रीडिंग आपने क्या किया था 20 ग्राम के आपने 4 वेट रख दिए थे वुडन ब्लॉक पर, तो 80 ग्राम का वेट आपने रख दिया, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा रिएक्शन फोर्स के लिए 230 ग्राम प्लस 80 ग्राम इक्वस टू 310 ग्राम वेट। ये रिएक्शन फोर्स हो गया जो कि आपको वुडन ब्लॉक से मिलता है, सरफेस से मिलता है वुडन ब्लॉक पर। अच्छा, इसके बाद में स्मॉल p कितना आ रहा था यहाँ पर, ये आ रहा था 200 ग्राम पर स्लाइडिंग शुरू हो गई थी, यानी उसमें 20 ग्राम ऐड करने पर 180 में स्लाइडिंग शुरू हो गई थी, तो 200 ग्राम वेट ये हो गया। तो F4 रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा F5 इक्वस टू 200 ग्राम स्मॉल p और कैपिटल P 30 ग्राम वेट इक्वस टू हो जाएगा 230 ग्राम वेट। ये हमारे पास रीडिंग आ गई F1 F2 F3। अब हम क्या करते हैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए होगा, तो मैं इसी पेपर पे आपको दिखा देता हूँ, ग्राफ पेपर पे समझा देता हूँ। अब ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं, एक तो रिएक्शन फोर्स R और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F, यानी कि आपने जो ये रीडिंग्स ली हैं R की और F की, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। रीडिंग्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ये R1 हो गई आपके पास में, ये R2 है, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, दिस इज़ R3 एंड दिस इज़ R4 एंड R5। इस तरह से आपके पास रीडिंग हो गई सेम टू सेम F1 F2 F3। तो जैसे कि आपको यहाँ पे रीडिंग दिखती है 230 250 270 290 310 150 170 एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया है कि जो R है उसे x एक्सिस पे दिखाया है और y है उसे y एक्सिस पे दिखाया, जैसे कि F प्रोपोर्शनल टू म्यू r हो सके। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्केल मैंने लिया है यहाँ पर 2 बॉक्स इक्वल्स टू 10 ग्राम वेट। तो ये 230 शुरू किया है, 230 240 250 260 से लेकर 320 तक। ऐसे ही मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ पर 2 बॉक्स इक्वल्स टू 10 ग्राम वेट लिया है, तो यहाँ से 150 शुरू किया है, 150 160 170 180 190 200 210 एंड करते करते ये 230 न्यूटन तक है ग्राफ को। ठीक है, तो हम ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप रीडिंग देखें यहाँ पर तो 230 और 150 है, यानी कि 230 यहाँ पर और 150 यहाँ पर, तो ये रीडिंग पहले कितनी होगी हमारी यहाँ पर क्रॉस करेगी। इसके बाद दूसरी रीडिंग जो है वो 250 और 170 है, तो 250 ये रहा और 170 ये रहा, यानी 170 के सामने और 250 के सामने। इस तरह से टिक कर लिया दूसरी रीडिंग के लिए। तीसरी रीडिंग अगर आप देखें तो 270 और 190 की है, तो ये रही 270 और ये रहा आपके पास में 190, इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में आप नेक्स्ट रीडिंग को देखें 290 एंड 210, तो 290 आपके पास में यहाँ पर है और 210 जो है वो यहाँ पर है, तो दोनों लाइन को इस तरह से मिला देंगे तो ये लाइन आपकी मिलेगी इस जगह पर। ठीक है, इसके बाद में अगली जो रीडिंग है हमारे पास में वो 310 और 230 की है, तो 310 तो ये रहा आपके पास में R पर और 210 ये रहा F के लिए, सॉरी 230 ये रहा यहाँ पे। लास्ट रीडिंग जो है 230 है, तो ये 230 के लिए ये लाइन हो जाएगी। तो इसे स्ट्रेट चलते चले जाएंगे इस तरह से करके, तो ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको 310 पर जाकर मिलेगी। 310 पर आगे बढ़ते हैं इस तरह से करके, तो यहाँ पर ये जाकर कहीं क्रॉस होती है इस जगह पर। ठीक है, इस तरह से हमने इनको
एक दूसरे से कनेक्टेड। अब इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे और स्ट्रेट लाइन से मिलाने के बाद में आप यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लाइन को यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को मिला दिया है, जो कि F1 R1 के लिए है, F2 R2 के लिए है, F3 R3 के लिए है, F4 R4 के लिए है और F5 R5 के लिए है। अब हमें क्या करना है, F प्रोपोर्शनल टू म्यू आर होता है, तो हम ग्राफ की हेल्प से यहाँ पर F और R की वैल्यू और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए एक पॉइंट ये चूज़ किया, एक पॉइंट ये चूज़ किया, तो इसका नाम दे दिया मैंने A, इसका नाम अब दे दिया मैंने B। अब जो आप स्लोप ऑफ द ग्राफ बनाते हैं उस तरह से लाइन को नीचे पैरेलल टू y एक्सिस लेंगे और यहाँ पर पैरेलल टू x एक्सिस लेंगे, ठीक है। तो ये तीसरी लाइन, ये जो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका नाम C दे देते हैं। अभी आपके पास ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ACB, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा मान लेते हैं, क्लियर। थीटा के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो ग्राफ का काम हो गया। आप चाहें तो tan थीटा यहीं पर दिखा दें। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा लेंथ यानी कि BC अपॉन बेस यानी कि AC। अगर आप tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं तो tan थीटा इक्वल टू, देखिए ये क्या है, ये आपका डेल्टा F है। डेल्टा F क्यों, क्योंकि ये एक वैल्यू जो है वो F4 की है और एक वैल्यू क्या है F2 की है, तो F4 माइनस F2 निकल के आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आप ले रहे हैं ये डेल्टा R हो जाएगा, यानी कि एक वैल्यू इसमें R2 की है और एक वैल्यू इसमें R4 की है, ये डेल्टा R हो जाएगा। तो अब इन वैल्यूज़ को आप कैसे निकालेंगे, BC की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 210 और यहाँ पर कितनी आ रही है 170, तो ये 210 माइनस 170 अपॉन में BC AC की वैल्यू देखिए, AC की वैल्यू यहाँ कितनी है 250 और इसके बाद में C पर कितनी है 290, तो ये हो जाएगा 290 माइनस 250, क्लियर। अब इनको सॉल्व कर लें यहाँ पर, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, ऊपर से 210 माइनस 70 यानी कि आपके पास में ऊपर बचा 40 और नीचे 290 माइनस 250, ये आपके पास में बचा 40, यानी कि आपके आंसर आ गया 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो और tan थीटा को क्या आप बोलते हैं, ये होता है म्यू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, यानी म्यू प्लस टू आपके पास में आ गया 1, ठीक है। एक कैलकुलेशन तो ये हो जाती है और दूसरी ग्राफिकल मेथड से हो जाती है। और अगर आप यहाँ से करना चाहें, म्यू प्लस टू आप लिख देते हैं F अपॉन R, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन डायरेक्शन। तो F अगर इन वैल्यू से हम देखें तो BC अपॉन AC कर दें, यानी कि डेल्टा F अपॉन डेल्टा R करके आप रखते हैं, तब भी वैल्यू आपकी सेम आनी है। डेल्टा F की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ से 210 माइनस 170, तो 210 माइनस 170 और अपॉन में इस वैल्यू को ले सकते हैं 290 माइनस 250, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 अपॉन 40, यानी कि म्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास में, tan थीटा इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ से थीटा निकालते हैं, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो 45 आ जाएगा, लेकिन हमारा पर्पस तो म्यू निकालना है, तो म्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, म्यू इक्वल टू tan थीटा के हिसाब से निकालें, तब भी आपका आंसर tan थीटा कितना आ रहा था आपका 1, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो उस तरह से कैलकुलेशन से करके आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। इसमें जो प्रिकॉशंस हैं उनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कुछ प्रिकॉशंस हैं कि सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और जो थ्रेड है और जो पुली है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही हो। इसके बाद में जो वेट है वो आपको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करना है, पुलिस फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए और जेंटल सरफेस होना चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा। रीडिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसकी थ्योरी बहुत आसान है, वो आपको मैं शुरू में बता ही दी है। तो इसकी प्रैक्टिस करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को करना सीखेंगे, यानी किसी अननोन वेट को फाइंड करना सीखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।